नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक नैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट रियल एनालिसिस जो सीक्वेंस टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सब सीक्वेंस उपानुक्रम क्या होता है, पूरा टॉपिक आज के इस वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको जब ये टॉपिक समझाता हूं, मैं जैसे सब सीक्वेंस से टॉपिक समझा रहा हूं तो उसमें ही कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के मैं करवा देता हूं। तो आपके लगभग क्वेश्चन, अगर आपने सारे वीडियोज देखे हैं शुरू से लेकर एंड तक, आज हमारी ये 12वीं क्लास है, तो आपको लगभग सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी आप खुद सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं जो जैसे जैसे टॉपिक चलता है उसके अकॉर्डिंग जो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनता है वो साथ साथ करवा देता हूं, ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाए। तो ये चीजें बेनिफिट देंगी हमें सिलेबस जल्दी कवर करने में। तो आज के इस वीडियो में हम सब सीक्वेंस यानी उपानुक्रम जो टॉपिक है हमारा, इंग्लिश में सब सीक्वेंस और हिंदी में उपानुक्रम कहते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों में मिश्रित रूप से मैं बताने वाला हूं, ताकि आपको जो हिंदी मीडियम है उनको भी समझ में आए और जो इंग्लिश मीडियम है उनको भी समझ में आए। तो ऐसी कोशिश करता हूं। तो ऐसा न कहें कि आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं तो देखिए जो चीज़ है वो चीज़ है। आपके सामने कुछ इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं वो भी आपको साथ साथ कवर करने पड़ेंगे। बाकी लैंग्वेज मेरी हमेशा हिंदी रहती है, हिंदी में बोलता हूँ, टॉपिक सारी चीज़ें हिंदी में बताता हूँ। तो ये चीज़ें न रहे कि बार बार आप ऐसे कमेंट्स करते हैं कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, कभी कोई कह देता है हिंदी में पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ाएं, हिंदी ज़्यादा हो गई, इंग्लिश ज़्यादा हो गई। तो ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं सभी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ कि दोनों को, यानी जो हिंदी और इंग्लिश में है दोनों को समझ में आए। तो ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसी चिंता न करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। चलिए कहता हूँ सब सीक्वेंस या हिंदी में उपानुक्रम। अब इस चीज को समझिए, इस टॉपिक को समझिए। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिया। अब जो मेथड है जो हम न्यूमेरिकल टाइप करने वाले हैं वो तो चीज एक जैसी रहनी है, वो तो सभी को समझ में आएगी। तो देखिए सब सीक्वेंस या उपानुक्रम क्या होता है इसको मैं समझा रहा हूं। तो आपके पास इसमें दो सीक्वेंस होंगे। मान लीजिए एक सीक्वेंस आपके पास x बराबर xn है और दूसरा आपके पास सीक्वेंस है v बराबर vn। दो सीक्वेंस है, ध्यान से सुनिए जो चीजें बता रहा हूं। x बराबर xn एक आपके पास सीक्वेंस है और दूसरा vn आपके पास एक सीक्वेंस है। तो इन दोनों का तो दोनों ये सीक्वेंस है, इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन मान लीजिए x डैश, जैसा आपकी बुक में है वो ही टॉपिक चीजें मैं आपको करवा रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं मानता हूं। वो जो चीजें हैं सेम टू सेम आपको वो चीजें समझा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि बुक से कुछ अलग करवा रहा हूं, सारी चीजें बुक से हैं। तो अपनी बुक भी आप अपने पास रख सकते हैं। तो x डैश इक्वल, इसका संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, x ऑफ vn, यानी जो n का फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये भी n का फंक्शन है। तो x ऑफ vn यानी ये x फंक्शन है vn का, और vn किसका था, n का फंक्शन था। तो इस प्रकार जो ये वैल्यू होगी ये कंपोजिट फंक्शन है। और इस प्रकार का जो आपके सामने सीक्वेंस बनेगा x vn, जो सीक्वेंस बनेगा उसे हम कहेंगे सब सीक्वेंस या उपानुक्रम कहेंगे। दोबारा सुन लीजिए, मैं इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और जो थ्योरम में है वो भी करवाने वाला हूं। थ्योरम में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो उनको भी ध्यान से देखिएगा। पहले टॉपिक समझिए कि क्या है कि आपके पास दो सीक्वेंस है, एक तो x बराबर xn है और v बराबर vn है। ये दोनों कंपोजिट फंक्शन जब संयुक्त फलन होंगे, इन दोनों का संयुक्त फलन ही क्या कहलाता है, सब सीक्वेंस कहलाता है। सिंपल सी बात है, इन दोनों का जब हम संयुक्त फलन करेंगे, कंपोजिट फंक्शन लेंगे, तो जो आपके पास रिजल्ट बनेगा, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो ही क्या कहलाएगी, सब सीक्वेंस या उपानुक्रम कहलाएगी। तो ये टॉपिक आपका देखिए क्लियर हो गया। आप देखिए थोड़ा सा इसमें और बढ़ते हैं। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा कि आपके पास मान लीजिए x बराबर xn कोई सीक्वेंस है, तो
तो जो एक्स एन है, अब आपको पता है कि हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो सीक्वेंस है वो एन से आर में होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट होगा और रियल नंबर में उसकी वैल्यूज प्राप्त होंगी, तो एन से आर। लेकिन जो v बराबर वी एन आपका सीक्वेंस है वो है एन से एन में, तो इनका जो आपका संयुक्त फलन होगा x ऑफ वी एन कैसा होगा, देखिए एन से आर में इनका दोनों का, क्योंकि एन से वैल्यूज ली जाएंगी और आएंगी किस में, वैल्यू आर में आएंगी। तो देखिए जो वैल्यूज आपको प्राप्त होंगी एक्स वी एन, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सब सीक्वेंस कहलाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ये डेफिनेशन एन से आर में क्या होता है, एक्स एन होता है, और जो v बराबर वी एन है वो n से n की ओर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की ही ओर होता है, और ये नेचुरल नंबर से रियल नंबर की ओर होता है। और दोस्तों ये दोनों सीक्वेंस डेफिनेशन में लिखा है कि ये दोनों सीक्वेंस xn और vn दोनों सीक्वेंस क्या होंगे, नेचुरल नंबर। यहां से आपको स्पष्ट आ गया, दोनों नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या से आएंगे, और साथ ही साथ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये दोनों निरंतर एकदिष्ट वर्धमान फलन होंगे। कौन से, xn और vn दोनों प्राकृत संख्याओं के निरंतर वर्धमान अनुक्रम होंगे, वर्धमान अभिसारी अनुक्रम कह सकते हैं, क्योंकि जो निरंतर वर्धमान है तो वही उसकी लिमिट भी होगी। तो ये देखिए निरंतर वर्धमान फंक्शन होंगे या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होने वाले हैं। तो ये इस प्रकार का जो आपके रिजल्ट मिलेगा यही क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा, उपानुक्रम होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं कि ये देखिए हमने लिया ये अन से आर में है और ये अन से अन में है, तो जो सब सीक्वेंस आपको प्राप्त होगा उपानुक्रम, क्या इसमें जितने सारे अवयव होंगे वो क्या एक्स एन में भी होंगे। तो क्या हुआ कि जो एक्स एन है आपके पास सीक्वेंस है उपानुक्रम, उसमें इसके जो सब सीक्वेंस आपके पास प्राप्त हुआ है, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। अब देखते ही पता चल रहा है कि अन से आर, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर आएगी, और यहां से देखिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो जो सब सीक्वेंस प्राप्त होगा एक्स वी एन, उसके सारे एलिमेंट्स एक्स एन में मौजूद होंगे। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने पास बुक ओपन रखिए, बुक में पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर वीडियोस को दोबारा देखिए, तो फिर बुक में से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो चीजें बुक में है वही की वही मैं आपको समझा रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं। देखिए ठीक है, अब आपको मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं, तब आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। दोस्तों एग्जांपल जितने ज्यादा आप निकालोगे इन टॉपिक्स के, उतने ही ज्यादा ये टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे और उतने ही ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन सोल्व जरूर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं भी सोल्व कराने वाला हूं आपको इस वीडियो के बाद में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उस वीडियो में आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज के मैं सोल्व कराने वाला हूं। अब देखिए सब सीक्वेंस से संबंधित एग्जाम्पल या आपके एक्सरसाइज में भी हो सकते हैं, आपके एग्जाम्पल्स में भी हो सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल साथ साथ में आपके क्लियर भी हो रहे हैं और साथ साथ में ये टॉपिक भी क्लियर हो रहा है। तो मान लीजिए आपको एक्स एन एक सीक्वेंस दे रखा है 1/n। क्या है कि सीक्वेंस क्या करता है कि जो आपकी नंबर्स हैं उनको 1/n में करता है, और दूसरा आपके पास मान लीजिए vn सीक्वेंस क्या है, ये xn सीक्वेंस है और vn सीक्वेंस आपके पास 2n-1। तो इसका आपको सब सीक्वेंस निकालना पड़ेगा। सब सीक्वेंस निकालिए। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है कि इसका उपानुक्रम ज्ञात कीजिए, यानी कुछ नहीं करना था, आपके पास कोई दो आपके पास सीक्वेंस थे, उनका सब सीक्वेंस निकालना है, तो उनका संयुक्त फलन आपको निकालना है, कंपोजिट फंक्शन निकालना है, और वो दोनों आपके पास जो सीक्वेंस थे वो क्या होंगे, नेचुरली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होंगे। और यही चीज आपको यहां पर दे रखी है जो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको निकालना है इसका संयुक्त फलन x ऑफ v एन। इसका संयुक्त फलन आप निकालेंगे, मान लीजिए वो x डैश के इक्वल है x vn, ये आपके पास संयुक्त फलन हुआ इसका। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, vn क्या कहता है, आपको साथ में कंपोजिट जो संयुक्त फलन निकालने होते हैं वो भी आप साथ में सीख जाएंगे, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके, जब तक बीएससी पूरी नहीं होगी तब तक ये काम आने वाला है। vn देखिए
Vn आपके पास क्या है, Vn 2n-1, यानी इसकी वैल्यू क्या है, x 2n-1, और ये सीक्वेंस है। अब देखिए ये तो हो गई Vn की, लेकिन xn क्या करता है, xn के साथ क्या करेगा, 1/n का रिलेशन करेगा। ध्यान से सुनिए, Vn तो कर रहा है आपके पास 2n-1, ये तो डायरेक्ट सीधा का सीधा यहां पर Vn की जगह आ जाएगा। लेकिन अब x देखिए, x का क्या जो आपको रूल दे रखा है, कोई नियम दे रखा है कि इस अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आएंगी इसकी 1/n के अकॉर्डिंग इस सीक्वेंस की, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, x जो इसकी सीक्वेंस है इसे 1/2n-1, ये आपके पास क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा, और इसकी आपको वैल्यू दर्शानी है। सबसे पहले आप xn की कुछ वैल्यूज निकालिए, xn की आप कुछ वैल्यूज निकालेंगे। देखिए अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो यहां पर 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, और इस प्रकार 1/5, और ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार Vn की वैल्यू क्या आएगी, ये थोड़ा सा मैं अलग लिख देता हूं इस चीज को, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये देखिए मैं यहां लिख देता हूं, xn आपके पास क्या होगा, 1/2, n बराबर 1 रख रहे हैं, n बराबर 2 रख रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमें रखनी होती है, 1/3, 1/4, 1/5, इस प्रकार करके ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, Vn क्या करता है, Vn 2n-1, यहां पर n बराबर 1 रखें, n बराबर आपने 1 रखा तो 2 में से 1 आया, n बराबर 2 रखिए, n बराबर आपने 2 रखा तो 4 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास 3 आया, n बराबर अगर आप यहां पर 3 रखेंगे तो यहां पर वैल्यू 5 आएगी, अगर n बराबर आप 4 रखेंगे तो यहां पर आपके पास वैल्यू 7 आएगी, और इस प्रकार करके ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये तो आपके पास xn आया है, ये Vn आया है। अब देखिए इसका सबसीक्वेंस की जो वैल्यूज आपको निकालनी है वो भी आप निकाल लीजिए। देखिए यहां पर अब इसमें आप वैल्यूज रखें, n बराबर 1, इस सीक्वेंस में सब सीक्वेंस में 1/2n-1, यहां पर आप कुछ वैल्यूज रखेंगे, n बराबर 1 आपने रखा तो यहां पर वैल्यू आएगी 1, अगर n बराबर आपने 2 रखा तो यहां पर n बराबर 2 आपने रखा तो 1/3, फिर n बराबर 3 रखेंगे तो 1/5, इस प्रकार 1/7, और इस प्रकार करते करते आपके पास वैल्यू आएगी। तो ये सब सीक्वेंस की वैल्यू आई है, ये आपके पास सब सीक्वेंस है। अब जो मैं चीज समझाना चाहता हूं वो चीज समझिए, ये सब सीक्वेंस है और ये आपके पास xn था। मैंने एक बात बताई थी कि जो xn होता है, x जो सब सीक्वेंस होता है xvn, उसके सारे एलिमेंट्स xn के अंदर होते हैं। तो ये देखिए क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, यहां पर 1 है तो 1 भी है, 1/3 तो 1/3, 1/5, 1/5, 1/7, तो क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे 1/7, 1/8, तो इसमें सारे वैल्यूज इसके अंदर होंगे। तो ये क्या है आपका सब सीक्वेंस। इस प्रकार आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए एक एग्जांपल के साथ और मैं इसको चीज को क्लियर करता हूं। जितने ज़्यादा आप एग्जांपल निकालेंगे, जितने ज़्यादा एग्जांपल सोल्व करेंगे, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, xn मान लीजिए आपके पास कोई सेक्वेंस है और वो सेक्वेंस xn सेक्वेंस क्या करता है कि जो 2 की पावर n/n फैक्टोरियल यानी xn है वो n के साथ ऐसा कुछ रिलेट करेगा। और दूसरा आपके पास दे रखा है vn आपको दे रखा है कि जो n अभाज्य संख्याएं ये कहा है कि जो vn है वो अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको देखिए यहां पर सबसे पहले आप इसका रिजल्ट निकालिए, n बराबर 1 रखेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, 2/1 रखेंगे तो 1 का फैक्टोरियल शुरुआत 2 से हुई है। अगर आप यहां पर 2 रखेंगे तो यहां पर 2 की पावर 2 4 और 2 फैक्टोरियल 2 की तो वैल्यू 2 ही होती है, तो यहां पर फिर एक बार आपके पास 2 आ जाएगा। और इस प्रकार अगर आप यहां पर 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो आपके पास देखिए अगर आपने यहां पर वैल्यू 3 रखी है, n बराबर 3 रखा है तो 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया। और नीचे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 × 2 यानी 6 वैल्यू होगी 8/6। इस प्रकार आप वैल्यूज निकालते जाएंगे और आपके सामने रिजल्ट आते जाएंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती है,
सबसे पहले बताइए क्या एक अभाज्य संख्या होती है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक न तो अभाज्य संख्या होती है, कुछ भी नहीं होती है, एक अभाज्य संख्याओं के अंदर शामिल नहीं होती है। 2 से स्टार्ट होती है, 2 सम अभाज्य संख्या होती है सबसे छोटी, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7 और इसके बाद 11। तो इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार आने वाला है। तो अब देखिए, अगर मैं इसका हमें निकालना है इसका सबसेक्वेंस उपानुक्रम, तो सबसे पहले x डैश बराबर क्या होगा, x ऑफ vn, और x vn क्या आएगा, vn की जगह क्या रखना है आपको, 2 3 5 7 11, यानी इस प्रकार आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी x2 x3 x5 x7, इस प्रकार करके आपके पास वैल्यूज आएंगी जो x के साथ ऐसा रिलेशन कर रही हैं। अब x2 की वैल्यू निकालिए। x2 अगर यहां पर आप 2 रखेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, तो x डैश बराबर 2 रखा तो आपके पास ऐसा ही रिजल्ट आएगा। 3 रखेंगे तो 8/6 आएगा। अगर आपने 5 रखा तो 2 की पावर 5/5 फैक्टोरियल, कुछ इस प्रकार वैल्यूज आपके पास आएगी। तो ये वैल्यूज क्या होगी आपके पास, सब सीक्वेंस होगी, और इसका जो सारा रिजल्ट है वो क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। आप देख पा रहे हैं सारी चीजें इसके अंदर बिलोंग करेगी। तो ये क्या हो गया, आपका सबसीक्वेंस हो गया, और इस प्रकार आपको निकालना है। तो ये टॉपिक आपका सबसीक्वेंस, तो आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी। अब इससे संबंधित 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं और एक हम बहुत बार समझ चुके हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थ्योरम मैं लिख देता हूं क्या है। ठीक है, अब देखिए थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इजी सी थ्योरम है, आराम से समझ में आ जाएगी आपको। थ्योरम देखिए, सबसीक्वेंस की थ्योरम, थ्योरम्स ऑफ सबसीक्वेंस, उपानुक्रम की प्रमेय, हिंदी में आप कह सकते हैं उपानुक्रम की प्रमेय। स्टेटमेंट देखिए क्या है, स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं कि इफ ए सीक्वेंस कन्वर्स 12, यदि कोई सीक्वेंस अल की ओर कन्वर्स हो रहा है तो इसके बाद क्या है, देन इट्स सबसीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्स 12। स्टेटमेंट है कि यदि कोई अनुक्रम या यहां पर मान सकते हैं xn अल की ओर अभिसरित है, यदि कोई अनुक्रम xn अल की ओर अभिसरित है तो उसका उपानुक्रम भी अल की ओर अभिसरित होगा। ये देखिए स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि आपके पास कोई सीक्वेंस देर का है, अगर वह अल कोई वैल्यू है उसकी ओर अग्रसर है, अभिसरित है, तो उसका जो सबसीक्वेंस होगा, अभी हमने टॉपिक पढ़ा सबसीक्वेंस है, यानी 2 आपके पास फंक्शन दिए जाएंगे और उनका जो सबसीक्वेंस, उनका संयुक्त फलन या कंपोजिट फलन ही क्या होता है, सबसीक्वेंस होता है। तो उसका सबसीक्वेंस भी अल की ओर अभिसरित है। ये स्टेटमेंट है। अब इस चीज को समझिए, इंपॉर्टेंट है, छोटी सी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट जरूर है। मान लीजिए आपके पास सपोज दैट, इसका प्रूफ लिखा रहा हूं दोस्तों, सपोज दैट मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस xn है इक्वल x के, और यह अल की ओर अभिसरित है। ठीक है, ये अल की ओर अभिसरित है तो अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत क्या होता है,
एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जहां पर एन ग्रेटर देन एन नोट होगा, एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन और जहां पर एन ग्रेटर देन एन नोट है। तो ये अभिसारी अनुक्रम की हमारी डेफिनेशन होती है। अब देखिए, अब आपको मैंने बताया था कि जितने भी सबस्क्वेंस बनेंगे वो सभी के सभी एक्स के अंदर होंगे। अब इसके सबस्क्वेंस बनेंगे तो जितने भी सबस्क्वेंस हैं तो इसमें सबस्क्वेंस में अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इसमें भी होंगे। तो यानी ये वो जो डेफिनेशन है वो इसके लिए भी लागू होगी, एक्स वी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन एन नोट। ध्यान से सुनिए, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है तो ये डेफिनेशन जो लिमिट वाली है उसके अंदर भी शामिल होगी। तो क्योंकि सारे एलिमेंट्स उसके अंदर है तो ये डेफिनेशन इसके लिए भी लागू है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक्स वी एन भी एल की ओर अभिसरित है। ये छोटी सी थ्योरम है लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आती है बार बार, अभिसरित है। यानी एक्स वी एन भी क्या होगा, एल की ओर अग्रसर होगा। कब होगा, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस एल की ओर अभिसरित है तो उसका सबस्क्वेंस भी क्या होगा, एल की ओर अभिसरित होगा। यह आपकी थ्योरम खलास होगी। अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरी थ्योरम, दूसरी थ्योरम बहुत आसान है दोस्तों, मैं ये पहले भी करवा चुका हूं, थोड़ी सी छोटी सी है। बोल-जानो वायरस्ट्रेस थ्योरम। कुछ नहीं है, स्टेटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। इफ या एवरी बाउंडेड, या आप लिख सकते हैं इसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड या कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। छोटा सा स्टेटमेंट है, बस इसका स्टेटमेंट आपको मैं समझा देता हूं। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे सॉल्यूशन में काम आ सकता है कुछ क्वेश्चंस में। क्या है स्टेटमेंट, देखिए कि एवरी बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई भी परिबद्ध अभिसारी अनुक्रम है तो उसमें क्या होगा, उसकी जो आप सब सबस्क्वेंस निकालेंगे तो वो भी उसकी प्रत्येक सबस्क्वेंस क्या होगी, अभिसारी होगी। इट हैज एवरी कन्वर्जेंट सबस्क्वेंस, यानी उसकी प्रत्येक जो सबस्क्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये आपका टॉपिक था दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको सबस्क्वेंस बताया। सबस्क्वेंस के बारे में मैंने क्या बताया कि आपके पास दो, आपके पास सीक्वेंस है एक्स एन और वी एन, आपके पास दो सीक्वेंस है अलग अलग, दोनों नेचुरली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इन दोनों का संयुक्त फलन अगर आप निकालेंगे तो वो आपका क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा। एक चीज हमने ये पढ़ी, उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, फिर हमने थ्योरम पढ़ी दो। एक पहली थ्योरम का स्टेटमेंट आपको मैंने पहले बता दिया कि कोई सीक्वेंस है अगर वो है एल की ओर अभिसरित है तो उसका सबस्क्वेंस भी एल की ओर से अभिसरित होगा। दूसरा बोल्जोनो-वायरस्ट्रेस थ्योरम हमने पढ़ी, एवरी बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबस्क्वेंस, यानी कोई भी आपके पास परिबद्ध अनुक्रम है तो उसमें क्या होगा, उसकी जो सबस्क्वेंस है वो भी परिबद्ध होगी। तो ये देखिए दोस्तों, आपको मैंने ये सारा पूरा टॉपिक बता दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें या तो कुछ आपके विशेष प्रकार के सबस्क्वेंस, कुछ विशेष प्रकार के आपके अनुक्रम है वो बता दूंगा, अन्यथा आपके कुछ क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं और फिर उसके बाद में हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर आपको 50 से 60 वीडियोस मिल जाएंगे ताकि आप सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंचे, क्योंकि अभी कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद है तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारा भी सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।